तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले जब देवताओं और मनुष्यों के बीच का संपर्क थोड़ा अधिक सहज था, तब पृथ्वी पर एक अजीब समस्या आई। ये समस्या थी धर्म की मंद गति। ऐसा नहीं था कि लोग अधर्मी हो गए थे, बल्कि वे इतने अधिक कर्मकांडी और व्यस्त हो गए थे कि उनके पास सही समय पर सही कार्य करने का विवेक नहीं बचा था। लोग शुभ मुहूर्त का इंतजार करते थे, पर जब मुहूर्त आता तो वे आलस्य या अन्य कारणों से चूक जाते थे। ये देखकर जगत के पालक भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि शुभ कार्य तो हर दिन हो रहे हैं, पर वे अपने उचित समय से थोड़ा हटकर किए जा रहे हैं, जिसके कारण उनके फल में भी कमी आ रही है। विष्णु जी ने सोचा कि इस समस्या का समाधान किसी बड़े युद्ध या दैत्य के वध से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म शिक्षा से होगा। उन्होंने तुरंत अपना रूप बदला और पृथ्वी पर एक अत्यंत वृद्ध पर तेजस्वी भिक्षु के वेश में अवतरित हुए। भिक्षु विष्णु एक घने जंगल के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात एक मेहनती पर बहुत ही सरल किसान से हुई, जिसका नाम सोमदत्त था। सोमदत्त अपनी फसल काटने की तैयारी कर रहा था, पर वह चिंतित था। सोमदत्त ने भिक्षु को प्रणाम किया। भिक्षु ने पूछा, पुत्र, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी फसल तो लहलहा रही है। सोमदत्त ने कहा, महाराज, मैं ज्योतिषियों की राह देख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि कल मध्यरात्रि का समय फसल काटने के लिए सबसे शुभ अमृत योग है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अन्न में वृद्धि हो और मेरे परिवार को सुख मिले, पर मैं भूखा हूँ और रात तक इंतजार करना मुश्किल है। भिक्षु विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने सोमदत्त से एक कटोरा मांगा और पास के एक पौधे से कुछ बीज तोड़कर उसमें डाल दिए। भिक्षु ने कहा, सोमदत्त, तुम अपने खेतों में अमृत योग का इंतजार करो, पर इस बीच तुम इस कटोरे के बीजों की देखभाल करो। जब इनमें से पहला बीज अंकुरित हो जाए तो तुम उसे अपने घर के आंगन में लगा देना। बाकी बीजों को तुम अमृत योग में लगाना। सोमदत्त ने वैसा ही किया। वह रात भर खेतों के पास बैठा रहा और अमृत योग का इंतजार करता रहा, परंतु भिक्षु के दिए हुए कटोरे पर उसकी नजर थी। भिक्षु ने जाने से पहले कहा था कि उन बीजों को केवल सामान्य मिट्टी में रखना है और साधारण जल से सींचना है। कुछ ही घंटों बाद सूर्य डूबने से पहले सोमदत्त ने देखा कि कटोरे का एक बीज अपने आप चटककर अंकुरित हो गया है। वह बीज समय का इंतजार नहीं कर पाया और अपनी गति से बढ़ गया। सोमदत्त को भिक्षु की बात याद आई। उसने तुरंत वह अंकुरित बीज निकाला और उसे अपने घर के आंगन की साधारण मिट्टी में रोप दिया। रात हुई और अमृत योग का समय आया। सोमदत्त ने रात के उस शुभ मुहूर्त में अपनी बाकी फसल काटी और शेष बीजों को भी उसी शुभ मुहूर्त में खेत की सबसे उपजाऊ मिट्टी में रोप दिया। कुछ सप्ताह बीत गए। सोमदत्त ने देखा कि जिस एक बीज को उसने अपने घर के आंगन की साधारण मिट्टी में बिना किसी शुभ मुहूर्त के ठीक समय पर जब वह अंकुरित हुआ लगाया था, वह सबसे पहले और सबसे मजबूत पौधा बन गया। उस पर सबसे पहले फल आए और वे सबसे स्वादिष्ट थे। इसके विपरीत जिन बीजों को उसने अमृत योग के शुभ मुहूर्त में खेत की उपजाऊ मिट्टी में रोपा था, वे अभी भी छोटे थे और उन पर फल आने में समय लग रहा था। सोमदत्त समझ गया। वह तुरंत भिक्षु को ढूंढने गया, जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। सोमदत्त ने भिक्षु के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया है। मैंने अब समझा कि शुभ मुहूर्त का इंतजार करना मूर्खता है। जिस क्षण कर्म स्वयं आरंभ होने के लिए तैयार हो, वही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। भिक्षु विष्णु अपने वास्तविक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। विष्णु जी ने कहा, सोमदत्त, तुम सही समझे। धर्म का बीज कोई खगोलीय घटना नहीं है। जिस प्रकार वह बीज जब वह स्वयं अंकुरित होने के लिए तैयार था, तभी उसे धरती मिली तो वह तुरंत बढ़ा। उसी प्रकार जब कोई भी शुभ विचार या शुभ कर्म तुम्हारे मन में आरंभ होने के लिए तैयार हो, तो वही वर्तमान क्षण सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। आलस्य या मुहूर्त की प्रतीक्षा में धर्म के बीज को नष्ट मत करो। काल समय सबसे बड़ा देव है और जो काल की पहचान कर लेता है, वह धर्म की स्थापना कर लेता है। ये कहकर भगवान विष्णु ने सोमदत्त को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। सोमदत्त ने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और गांव वालों को भी सिखाया कि सच्ची भक्ति शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करने की जागरूकता में है।
ये कहानी सिखाती है कि हमारे जीवन में शुभ कार्य करने का सबसे बड़ा मुहूर्त वह है जब हमारे मन में उस कार्य को करने का दृढ़ संकल्प और तत्परता उत्पन्न होती है। कर्म की तत्परता ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। सोमदत्त को विष्णु जी के दर्शन और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पर उसने इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटा। वह जानता था कि इस ज्ञान को केवल अनुभव से ही फैलाया जा सकता है, शब्दों से नहीं। उसने भगवान विष्णु के कहे अनुसार अपने जीवन में वर्तमान क्षण की तत्परता को ही सबसे बड़ा धर्म बना लिया। उसका आश्रम अब एक तत्परता केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। सोमदत्त की ख्याति सुनकर दूर शहर से ज्ञानदेव नामक एक उच्च शिक्षित और तर्कवादी पंडित उनके पास आए। ज्ञानदेव हमेशा हर काम को शुरू करने से पहले पंचांग देखते थे, सैकड़ों गणनाएं करते थे ताकि कोई गलती न हो। इस अत्यधिक योजना के कारण वे अक्सर निर्णय लेने में ही इतना समय लगा देते थे कि अवसर हाथ से निकल जाता था। ज्ञानदेव ने सोमदत्त से कहा, सोमदत्त जी, मैंने सुना है कि आप शुभ मुहूर्त को व्यर्थ मानते हैं। ये तो शास्त्रों का अपमान है। क्या आप मुझे सिद्ध कर सकते हैं कि कार्य की तत्परता हजारों गणनाओं से बड़ी है? उद्धरण चिन्ह। सोमदत्त मुस्कुराए। पंडित जी, शास्त्र ज्ञान का सागर है, पर उस ज्ञान को कर्म में ढालना ही असली विवेक है। सोमदत्त ज्ञानदेव को अपने साथ पास की एक तेज बहती नदी के किनारे ले गए। पंडित जी, सोमदत्त ने कहा, आपके पास नाव है और आपको नदी पार करनी है। आप क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ज्ञानदेव ने तुरंत अपनी पोथी खोली और गणना करने लगे। सूर्य अभी उत्तरायण में है, वायु की गति इतनी है, जल का बहाव इतना है, चंद्र का बल कमजोर है। यदि मैं नाव अभी चलाऊंगा तो शायद 20 मिनट बाद का समय अधिक शुभ होगा, क्योंकि ... उद्धरण चिन्ह। अभी ज्ञानदेव गणना पूरी भी नहीं कर पाए थे कि सोमदत्त ने पास पड़े एक पुराने भारी लकड़ी के लट्ठे को लिया, उसे नदी में डाला और तुरंत उस पर कूदकर अपने हाथों से पानी धकेलते हुए नदी पार करने लगे। ज्ञानदेव हक्का बक्का रह गए। उन्होंने देखा कि सोमदत्त आसानी से नदी पार कर गया, जबकि वह अभी भी गणनाओं में उलझा हुआ था। सोमदत्त लौटकर आए और बोले, पंडित जी, आपने नदी को अपनी गणनाओं से बांधने की कोशिश की, जबकि मैंने नदी के वर्तमान प्रवाह को अपना साथी बना लिया। यदि मैं शुभ मुहूर्त के इंतजार में देर करता तो या तो नदी का बहाव बदल जाता या ये लट्ठा गल जाता। जिस क्षण मुझे नदी पार करने की जरूरत महसूस हुई और ये लट्ठा उपलब्ध हुआ, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था। ज्ञानदेव को अब बात पूरी तरह समझ में आ गई। उन्होंने अपनी पोथी बंद की और सोमदत्त के चरणों में सिर झुकाया। सोमदत्त जी, आपने मुझे बताया कि ज्ञान की अति भी कभी कभी कर्म की शक्ति को मार देती है। अब से मैं संकल्प की ऊर्जा को ही सबसे बड़ा मुहूर्त मानूं। ज्ञानदेव ने सोमदत्त से शिक्षा ली और वापस अपने नगर लौटे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ कार्यों में समय पर कार्य शुरू करने की सादगी मुहूर्त की जटिल गणनाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। सोमदत्त ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लोगों को यही सिखाया कि भगवान विष्णु ने हमें समय दिया है ताकि हम उसका उपयोग करें, न कि उसके गुलाम बने। कहानी का अंतिम संदेश, ज्ञान और योजना आवश्यक है, पर यदि वे हमें कर्म करने से रोकें तो वे बाधा बन जाते हैं। कार्य की आवश्यकता और तत्परता ही हमारे जीवन के हर छोटे उभा कार्य का सच्चा मुहूर्त है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।